डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एरिया के बारे में डिस्कस करेंगे और एरिया में भी रेक्टेंगल के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने स्क्वायर के बारे में पढ़ा था। आज हम रेक्टेंगल के बारे में पढ़ेंगे कि रेक्टेंगल है क्या, और रेक्टेंगल के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी रेक्टेंगल होता क्या है, सबसे पहले हम बेसिक से सीख लेते हैं। सपोज ये क्या है, रेक्टेंगल क्या होता है, आयत जिसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर। सपोज ये ए बी सी एंड डी। अभी इसमें जो ए बी साइड होगी वो सी डी के बराबर होगी और बी सी जो भुजा है वो ए डी के बराबर होगी। इसमें इसकी जो आमने सामने की भुजा होती हैं वो बराबर होती हैं। सबसे पहले हम इसका एरिया देख लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पे ये इसकी लेंथ होती है और ये इसकी ब्रेथ होती है, यानी कि ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। तो इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई, ये इसका एरिया होता है। अब इसका पेरीमीटर के बारे में बात कर लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर क्या होता है, इसकी चारों भुजाओं का जोड़। पेरीमीटर होता है परिमाप यानी चारों भुजाओं का जोड़। तो इसमें 2L होंगे, यानी कि 2L होंगे, एक ये वाला L होगा और एक ये वाला L होगा। साथ ही साथ इसमें 2B होंगे, यानी कि 2 ब्रेथ, यानी एक B होगा और एक B ये होगा। तो इसका जो पेरीमीटर होता है क्या होता है, 2L प्लस B, यानी कि 2 ही L है और 2 ही B है। इसके बाद इसके डायगोनल के बारे में बात कर लेते हैं। डायगोनल यानी कि विकर्ण, डायगोनल को हिंदी में क्या बोलते हैं, विकर्ण। इसमें जो इसका विकर्ण होगा ये यहाँ से यहाँ तक होगा, यानी ए सी क्या होगा, इसका विकर्ण होगा। तो विकर्ण क्या होगा इसका, √L² प्लस B²। ये पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे कि कर्ण का स्क्वायर इजिकल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इजिकल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो उसका डायगोनल होगा L² प्लस B² और √। तो ये इसके कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं। सबसे पहले आपको फॉर्मूले याद करने हैं, इन्हीं फॉर्मूले के बेस पे जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी इसके हम क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी रेक्टेंगल का क्वेश्चन नंबर 1, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 180 मीटर स्क्वायर, इफ इट्स लेंथ इज 18 मीटर देन इट्स पेरीमीटर इज। बोल रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। रेक्टेंगुलर कैसा होता है, इस टाइप से ये प्लॉट है। इसका जो एरिया दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एरिया कितना है, 180। तो ये इसकी लेंथ होगी एंड दिस इज ब्रेथ। तो एरिया क्या होता है इसका, लेंथ इंटू ब्रेथ। वो कितना दिया हुआ हमें, 180। एरिया होता है इसका लेंथ इंटू ब्रेथ और दिया हुआ है 180। फिर बोल रहा है कि लेंथ इज 18 मीटर। अभी जो इसकी लेंथ है, लेंथ कितनी दी हुई है हमें, 18 मीटर। तो यहाँ पे लेंथ पुट करेंगे हम, लेंथ की वैल्यू 18 है तो यहाँ पे 18 पुट करेंगे, 18 इंटू बी इजिकल टू 180। तो b की वैल्यू क्या होगी, 180 अपॉन 18 यानी कि 10। तो जो b है यानी कि ब्रेथ जो है वो कितनी आई हमारी, 10। दोनों चीज़ पता चल गई हमें, लेंथ 18 है, ब्रेथ 10 है, यानी कि ये वाली जो भुजा होगी 18 होगी और ये वाली भुजा 10 होगी। तो पूछ रहा है इस पेरीमीटर इज, तो पेरीमीटर क्या होता है इसका, पेरीमीटर 2 इंटू L प्लस B। तो यहाँ से इसे करेंगे 2 इंटू L क्या है 18 प्लस B क्या है हमारा 10। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 2 इंटू 18 और 10 कितना होता है 28, और 28 इंटू 2 कितना होगा 56। तो इसका पेरीमीटर आएगा, इसका परिमाप आएगा कितना आएगा, 56 मीटर। यही इसका आंसर होगा। सबसे पहले दिया हुआ हमें एरिया, एरिया कितना है इसका 180। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ 1 इजिकल टू 180, और इसकी जो लेंथ दी हुई है हम 18 मीटर। तो लेंथ की जगह जो लेंथ की वैल्यू 18 है हम यहाँ पे पुट करेंगे, लेंथ की जगह 18 इंटू बी इजिकल टू 180। तो यहाँ से जो बी की वैल्यू आई 10 आई, तो हमें पता चल गया लेंथ हमें दी हुई थी, बी हमने निकाल लिया ब्रेथ। तो इसका जो पेरीमीटर निकालेंगे 2 इंटू L प्लस बी इजिकल टू 2 इंटू 18। L की वैल्यू 18 है एंड जो ब्रेथ की वैल्यू है वो 10 है। तो यहाँ से कितना आया है 28, 28 दूनी 56, यही इसका आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल ऑफ लेंथ 40 मीटर इज
960 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर हॉल है, एक आयताकार हॉल है जिसकी जो लंबाई दी हुई है हमें 40 मीटर दी हुई है, और जो इसका एरिया है, एरिया कितना दिया हुआ है इसमें, एरिया 960 यानी 960। तो एरिया क्या होता है हमारा, लेंथ इनटू ब्रेथ, वो कितना वो दिया हुआ है 960। अभी बोल रहा था कारपेट ऑफ साइज 6 मीटर इंटू 4 मीटर आर अवेलेबल। तो इसमें हमें कारपेट बिछाने यानी चटाई बिछानी है। देन हाउ मेनी कारपेट्स आर रिक्वायर्ड टू कवर द हॉल। तो इस हॉल को कवर करने के लिए कितने कारपेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एक कारपेट का जो एरिया होगा कितना होगा, एरिया ऑफ 1 कारपेट। तो 1 कारपेट एरिया, तो 1 कारपेट का एरिया कितना होगा, तो कारपेट की लंबाई 6 दी हुई है और चौड़ाई 4 दी हुई है, जो कारपेट का साइज है ये। तो एरिया कितना हो जाएगा 6 इंटू 4, क्योंकि लंबाई गुना चौड़ाई, तो 24। तो एक कारपेट का जो एरिया होगा वो 24 मीटर स्क्वायर होगा। और जो इसका टोटल एरिया दिया हुआ है हमें प्लॉट का, एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल ऑफ लेंथ 40 मीटर इज 960 मीटर स्क्वायर। यानी कि पूरे जो फ्लोर है उसका हमें एरिया दिया हुआ 960। एक चटाई का एरिया है 24, तो पूछ रहा है कितनी चटाई। तो हम क्या करेंगे, जो टोटल एरिया है उसको डिवाइड करेंगे एक चटाई के एरिया से, यानी कि 24 से। और 24 से कितनी बार जाएगा, 24 चौके 96, 0। तो हमें कितनी कारपेट की ज़रूरत पड़ेगी, 40 कारपेट की। यही इसका आंसर होगा। इसमें जो इसकी लेंथ दी हुई है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें सिंपल सी बात है कि हमें इसका टोटल जो फ्लोर है उसका एरिया दिया हुआ है और एक चटाई का एरिया हमने निकाल लिया यहाँ से। तो क्या करेंगे, जो टोटल एरिया है उसमें जो है एक चटाई के एरिया से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो नंबर ऑफ जो कारपेट्स है वो निकल के आ जाएंगी। तो इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा, 40। Now question number 3. A lawn is in the shape of rectangle of length 60 meter and 40 meter. आज की क्लास में हम सभी जो है रेक्टेंगल के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो इसकी जो लंबाई दी हुई है हमें कितनी दी हुई है यहाँ पे 60, और जो इसकी चौड़ाई कितनी दी हुई है 40। फिर बोल रहा है देयर इज ए फुटपाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ 1 मीटर बोर्डिंग द लॉन, द एरिया ऑफ द पाथ इज। फिर बोल रहा है कि इसमें जो है 1 मीटर चौड़ाई का कितना, विड्थ 1 मीटर, यहाँ पे जो इसकी विड्थ है 1 मीटर दी हुई है, 1 मीटर चौड़ाई का जो है रास्ता बनाया गया है, फुटपाथ। तो पूछ रहा है उस जो पाथ हमने बनाया है, जो रास्ता बनाया है, उसका एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ द पाथ। अभी क्या हुआ जी, हमारा पूरा जो है क्या था, लॉन था 60 बाई 40 का। इसमें 1 मीटर चौड़ा इसने क्या बनाया है, रास्ता बनाया है। तो 1 मीटर चौड़ा ऐसे इसने रास्ता बनाया है, ये बात। तो पूछ रहा है जो ये रास्ता है, ये रास्ता बनाया है हमने, इसके चारों ओर इसका एरिया कितना होगा। तो अभी हम इसे ध्यान से देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये 60 था, अभी इसकी चौड़ाई जो है 1 मीटर है, तो यहाँ पे भी ये 1 मीटर होगी, इधर इतना, और इधर भी ये 1 मीटर होगा, यहाँ पे भी ये 1 मीटर होगा। तो ये बचा कितना, सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, इसका टोटल एरिया निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं हम, इसका टोटल एरिया। तो इसका जो टोटल एरिया होगा वो कितना होगा, 60 इंटू 40 यानी कि 2400, ये इसका टोटल एरिया होगा। अभी देखेंगे कि हमारा जो ये अंदर वाला ये कितना बचा। अभी इसमें से 1 मीटर इधर कट गया और 1 मीटर जो है इधर कट गया, क्योंकि 1 मीटर चौड़ा है। तो 1 मीटर यहाँ से निकल गया, 1 मीटर यहाँ से निकल गया। तो ये बचा हुआ जो ये वाला है, ये वाला हिस्सा, ये कितना बचा, 58। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये 60 था, 1 मीटर चौड़ा इधर से निकलेगी, 1 मीटर चौड़ा इधर से निकली, तो ये कितना बचा, 58। इसी प्रकार से ये वाला जो हिस्सा था, यहाँ से यहाँ तक ये 40 था, तो 1 मीटर यहाँ से निकला और 1 मीटर यहाँ से निकल गया। तो बचा हुआ यहाँ से यहाँ तक का जो है ये यहाँ से यहाँ तक का ये कितना बचा, 38। तो जो टोटल एरिया है उसमें से ये वाला जो एरिया हम इसे माइनस कर देंगे, यानी कि 58 इंटू 38, ये जो बचा हुआ है। तो ये कितना होगा, 58 गुना 38 जब हम करेंगे तो कितना आएगा,
4। तो पूरे वाले का एरिया आया 2400, अंदर वाले का एरिया आया 2204। तो बचा हुआ जो एरिया होगा, यानी कि पूरे में से हम इस अंदर वाले को निकाल देंगे तो बचा हुआ एरिया क्या आएगा, हमारे रास्ते का एरिया आएगा। तो इसमें से क्या कर देना, हमें इसे माइनस कर देना है। तो यहाँ से 6, 9 और यहाँ से बचा 1। तो इसका जो एरिया आएगा क्या आएगा, 196 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा क्या आता है, स्क्वायर में आता है। तो यही इसका आंसर होगा। Now question number 4. The length of a rectangle is 2 सेंटीमीटर more than its breadth. एक रेक्टेंगल है, उसकी जो लंबाई है वो 2 मीटर ज़्यादा है उसकी ब्रेथ से। सपोज इसकी ब्रेथ यहाँ पे x है, तो जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है इट्स ब्रेथ से। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, x+2 हो जाएगी। अगर ये x है तो x+2 हो जाएगी। फिर बोल रहा था पेरीमीटर इज 48 सेंटीमीटर। जो इसका परिमाप है, पेरीमीटर है, वो कितना है, 48। तो हमें पता है इसका पेरीमीटर क्या होता है, 2 × L+B। तो यहाँ से जब इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो क्या होगा, 2L कितना है हमारा, x+2 प्लस इसका ब्रेथ कितना है, x, ब्रेथ x। ये इसकी लंबाई है x+2 और ब्रेथ कितनी है इसकी x। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 2 × x + x कितना हो जाएगा, 2x + 2, ये वाला 2, x + x 2x और ये वाला 2 यहाँ पे आया। तो ये इसका पेरीमीटर निकल के आया, 2 × 2 कोष्टक 2x + 2। तो दिया हुआ है पेरीमीटर में 48। तो इसके बराबर रख देंगे हम इसको, 2 × 2x + 2, ये हमारा पेरीमीटर किसके बराबर दिया हुआ है, 48 के। तो 2 से ये इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 से कटाए 24 बार। अभी यहाँ से भी मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो यहाँ से बचेगा x + 1। मैंने इन दोनों में से 2 कॉमन निकाला, तो यहाँ से बचा x + 1 = 24। ये अगेन 2 से कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे आया है 12। तो हमें पता चल गया यहाँ से कि जो x + 1 की वैल्यू क्या है, 12। यहाँ से क्या है, x + 1 की जो वैल्यू आई क्या आई, 12। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी क्या आएगी, 12 - 1 11। 12 - 1 कितना होगा, ये 11। x की वैल्यू क्या आई यहाँ पे, 11। x की वैल्यू 11 आई। तो हमें पता चल गया जो इसका x है वो क्या है, इसकी ब्रेथ। तो ये वाली जो साइड आई 11 आई, और ये कितनी है, x + 2, यानी कि 11 + 2, तो ये कितनी हो जाएगी हमारी 13। तो हमें पता चल गया जो इसकी लंबाई है 13 है और चौड़ाई 11 है। तो पूछ रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ × ब्रेथ। लेंथ हमें पता 13 है, ब्रेथ 11 है। इसकी मल्टीप्लाई जब करेंगे, 11 × 33, 3, 11 × 11 और 3 14। तो इसका जो एरिया आएगा क्या आएगा, 143। क्या दिया हुआ है हमें, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर होगा। Now question number 5. Within a rectangular garden 10 मीटर वाइड एंड 20 मीटर लॉन्ग, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। सपोज ये हमारा एक गार्डन है जिसकी जो लंबाई दी हुई है हमें 20 मीटर है। यहाँ पे लंबाई कितनी है, 20 मीटर। और जो इसकी चौड़ाई है कितनी है, 10 मीटर है। वी विश टू पेव ए वॉक अराउंड द बॉर्डर ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ सो एज टू लीव एन एरिया ऑफ 96 मीटर स्क्वायर फॉर द फ्लावर। द विड्थ ऑफ द वॉक इज, ये बोल रहा है हमें इसमें एक वॉक बनाना, एक रास्ता बनाना है। लेकिन वो पूछ रहा है कि जो फ्लावर के लिए एरिया वो 96 मीटर स्क्वायर हमें छोड़ना है। लीव यानी कि एरिया हमें कितना छोड़ना है, 96 मीटर स्क्वायर छोड़ना है फॉर फ्लावर्स के लिए। इसमें हमें मान के चलो यहाँ पे ये वाला एरिया छोड़ना है, ऐसे ये एरिया छोड़ना है हमें फूलों के लिए, कितना 96। ये एरिया हमें छोड़ना फूलों के लिए। तो जो बचा हुआ एरिया वो कितना बचा हमारे पास, देखो जो टोटल एरिया होगा हमारा, इसका टोटल एरिया वो कितना होगा, 20 × 10, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई, 20 × 10।
यानी कि जो इसका टोटल एरिया आएगा वो क्या आएगा 200। अभी फ्लावर के लिए छोड़ दिया इसने 96, तो फ्लावर के लिए इसने 96 छोड़ दिया, तो बचा हुआ कितना आया यहाँ से 104। तो जो ये 104 आया ये वाला एरिया, ये कौन सा एरिया है, ये वाला एरिया है। यानी कि टोटल में से मैंने ये जो फूलों के लिए छोड़ा था, फ्लावर के लिए 96 छोड़ा था, वो माइनस किया, तो ये वाला एरिया हमारा क्या बच गया। तो इसी में इसने क्या काम किया है, जो रास्ता है वो बनाया है। तो पूछा है कि जो रास्ते की चौड़ाई क्या है, द विड्थ ऑफ द वॉक इज, तो उसकी चौड़ाई हमें बतानी है। इसके जो ऑप्शंस थे वो इस प्रकार थे। ऑप्शन नंबर ए था 1, बी था 2, सी 3 और डी 4। इस प्रकार से इसके ऑप्शंस थे। तो सबसे पहले हम इसमें ऑप्शंस ट्राई करेंगे। सपोज हम इसमें जो इसकी विड्थ है वो कितनी ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। मान के चलो हमने इसकी जो विड्थ है वो 2 ली, यहाँ से यहाँ तक कितनी आई है, 2 आई, तो इधर भी ये 2 होगी क्योंकि सारा जो रास्ता है वो 2 मीटर चौड़ा है, तो ऐसे भी 2 होगा और ऐसे भी 2 होगा। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बचा हुआ वो कितना बचेगा। देखो यहाँ पे तो ये 20 ही रहेगा, इतना तो ये लंबाई जो 20 ही रहेगी, लेकिन जो ये वाली लंबाई वो कितनी बचेगी वो देखनी है हमें। अभी यहाँ पे इसका एरिया कितना आएगा, अभी ये वाला एरिया हम देख लेते हैं। ऐसे तो ये 20 ही है और ऐसे कितना है ये 2, तो ये वाला एरिया कितना होगा हमारा, ऊपर वाला एरिया ये हो जाएगा 20 लंबाई हो जाएगी और 2 कितनी हो जाएगी इसकी चौड़ाई। तो 20 गुना 2 कितना आया हमारा 40। जब ये 40 है तो नीचे वाला भी 40 होगा इस टाइप से, क्योंकि इतना ये 20 है, यहाँ से यहाँ तक तो ये 20 ही होगा ऐसे, और ये कितना होगा 2, तो इसका एरिया कितना होगा लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि 20 गुना 2 40, तो ये भी 40 होगा, यानी कि 40 और 40 कितना हो गया 80। तो 80 तो आया इसका ऊपर का और नीचे का। अभी देख लेते हैं इसको, यहाँ पे ये कितना बचा, क्योंकि इसमें से 2 ऊपर से निकल गया और 2 नीचे से निकल गया, यानी कि 4 हमारा इसमें से निकल चुका है, क्योंकि ये मैंने काउंट कर लिया ये वाला एरिया। तो अभी यहाँ से 2 ऊपर से निकल गया, 2 नीचे से निकल गया, यानी 4 हमारा आउट हो गया। तो टोटल 6 था, तो टोटल 10 था हमारा, टोटल कितना था 10, और इसमें से 4 आउट हो गया, 2 ऊपर से 2 नीचे से, तो बचा कितना, ये 6 बचा। ये कितना बचा हमारा 6, और इसकी चौड़ाई 2 है, तो इसका एरिया कितना होगा 12, यानी कि एरिया कितना होगा इसका 6 गुना 2, क्योंकि ये ऐसे 6 है और ये तो चौड़ाई तो 2 ही है इसकी, तो ये हुआ हमारा 12। 12 ऊपर है और 12 क्या है नीचे, 12 ऊपर और 12 क्या है नीचे, तो टोटल कितना हो गया ये 24। ये जो साइडों का जो एरिया वो 24 आया, ऊपर नीचे का हमारा 80 आया, साइडों का 24 आया, तो कितना बचा ये 4, 8 और 2 10। तो यही वो एरिया है, यानी कि 104 जो बचा हुआ एरिया था वो 104 था। तो हमने क्या लिया इसमें से, इसकी जो चौड़ाई हमने कितनी मानी 2 मानी। ये हमने बाई ऑप्शन से किया, ये इनकी ऑप्शन नंबर बी। अगर मेथड से करेंगे तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हम इसे देख सकते हैं, तो इसका जो चौड़ाई होगी जो पाथ की वो कितनी होगी 2 मीटर। अभी क्वेश्चन नंबर 6, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 60%। इसकी जो लेंथ है वो कितनी 60% इंक्रीज करी। तो 60% को हम क्या लिख सकते हैं, 60% होता है 60/100। जब मैं इसे कैंसिल आउट करूँगा तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से 3 बार और 2 से 5 बार, यानी कि 3/5। ये जो नीचे वाला होता है ये क्या होता है ओरिजिनल। तो हमारी जो लेंथ है ओरिजिनल वो कितनी है 5। तो बोल रहा है कि उसने 60% इंक्रीज करी, यानी कि जो हमारी लेंथ है वो कितनी इंक्रीज करी 5 से और 3 इंक्रीज हुई, यानी कि 5 से 8 हुई लेंथ। ये नीचे वाली होती है मेरी ओरिजिनल, और जो हमें घटानी बढ़ानी है वो ऊपर से लेते हैं। अगर ये इसमें से बोलता है कम करनी होती तो 5 में से 3 करते तो 2 आता। अभी बोल रहा है इसने इंक्रीज करी, तो इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा 5 + 3 8, यानी कि जो इसकी लेंथ है वो कितनी होगी 5 से 8 होगी। तो बोल रहा है बाई व्हाट % वुड विड्थ टू बी डिक्रीज टू मेंटेन द सेम एरिया। तो बोल रहा है उसकी हम जो विड्थ है उसको कितना कम करें कि एरिया वही रहे जो पहले वाला था। ये बोल रहा है कि लंबाई को तो 60% बढ़ा रहा है वो, फिर बोल रहा है कि चौड़ाई को कितना कम करें, बाई व्हाट % विड्थ हैव टू बी डिक्रीज।
तो विड्थ को यानी चौड़ाई को कितना कम करेगी, जो एरिया है वो वही मेंटेन रहे जितना पहले था। तो इसमें से जो इसकी चौड़ाई कितनी कम करनी पड़ेगी हमें, यहाँ पे चौड़ाई 5 से 8 हुई तो चौड़ाई कितनी कम करनी पड़ेगी, 3 कम करनी पड़ेगी। और वो 3 किस पे कम करनी पड़ेगी, 8 से कम करनी पड़ेगी। तो किस पे कम करनी पड़ेगी, 8 पे। तो जो परसेंटेज जो डिक्रीज होगा, ये जो नीचे वाला एरिया डिक्रीज का है, परसेंटेज जो डिक्रीज होगा कितना होगा, ये 3 कम करना पड़ेगा 5 से, हमें 8 में 3 कम करना पड़ेगा। किस पे कम करना पड़ेगा, 8 पे। और परसेंटेज के लिए 100। तो ये 4 से कटेगा, 4 से 2 बार और 4 से ये 25 बार। तो ये कितना है हमारा, 25 गुना 3 75/2। तो 75/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 37.5%। तो उसको जो विड्थ है 37.5% कम करनी पड़ेगी, एरिया वही मेंटेन रखने के लिए। Now question number 7, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल फील्ड इज 240 मीटर। इसका जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका परिमाप हमें दिया हुआ है कितना, 240। द रेशियो बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ इज 5:3। जो इसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो कितना दिया हुआ हमें, 5:3। तो पूछ रहा है एरिया ऑफ द फील्ड इज, तो इसका एरिया हमें बताना है। अभी हमने देखा कि जो इसकी लंबाई है वो 5:3 में दी हुई है और बोल रहा है कि पेरीमीटर क्या है, 240। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 5x और 3x। तो इसकी जो पेरीमीटर कितना होगा, 5x ही होगा और 5x ही होगा 10x, 3x ही होगा 13x और 3x ही होगा यानी कि 16x। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × L+B यानी कि 5x + 3x, यानी कि ये कितना हुआ 2 × 5 और 3 8x और 8 दूनी 16x। ये इसका परिमाप आया। तो इस 16x को मैं किसके बराबर रख दूंगा, ये जो परिमाप है, ये पेरीमीटर ये इसका 240। तो ये 240। तो 16 से जब हम इसे काटेंगे तो 16 एकम 16, यहाँ से बचा 8, 16 पंजे 80। तो जो x की वैल्यू कितनी आई हमारी, 15। तो x की वैल्यू 15 है, तो ये है 3x। तो 15 × 3 कितना होगा, ये 45। तो ये आ गया 45। और ये 15 × 5, क्योंकि x की वैल्यू 15 है, 15 × 5 ये कितना हो जाएगा, 75। तो बोल रहा है कि एरिया बताओ, एरिया ऑफ फील्ड। अभी हमें लंबाई पता चल गया 75, चौड़ाई पता चल गया 45। तो एरिया क्या होता है, L × B, और L हमारा है 75 एंड ब्रेथ है 45। तो 75 × 45 जब हम करते हैं तो कितना आता है, इसको जब हम गुना करेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा, ये 3375 मीटर दिया हुआ है, तो मीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर होगा। Now question number 8, the length and breadth of a rectangular plot are increased by 50%। जो इसकी लेंथ है, लेंथ क्या काम किया उसने, 50% इंक्रीज किया। तो 50% क्या होता है, अगर हम बात करें 50%, यहाँ करते हैं 50%, तो ये तो होता है 50/100। तो ये होगा 1/2। तो लेंथ का क्या काम किया उसने, 50% इंक्रीज किया, यानी कि 2 से कितना किया उसने, 3 किया। तो पहले फर्स्ट में जो उसकी लेंथ थी वो 2 थी और 2 से कितना कर दिया उसने, 3 कर दिया। नाउ सेकंड में उसकी कितनी होगी, 3। पहले 2 थी और अब कितनी है उसकी लेंथ, 3। फिर बोला कि ब्रेथ को वो 20% इंक्रीज कर रहा है, ब्रेथ। तो 20% कितना होता है हमारा, 20/100, यानी 20 से जब इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 20 से कम 20, 20 पंजे 100, यानी कि 1/5। तो इसकी जो ब्रेथ है वो 5 से कितनी करी इसने, 6। तो ब्रेथ 5 से होगी 6, ये लेंथ 2 से 3। तो पहले जो इसका एरिया था वो कितना था, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी पहले इसकी लेंथ 2 थी, ब्रेथ 5 थी, तो एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि ये इसका एरिया होगा, यानी 5 दूनी 10। अभी इसकी लेंथ 3 होगी और ब्रेथ 6 होगी, तो अभी एरिया कितना हो गया इसका, 6 × 18। तो बोल रहा है कि हाउ मच टाइम देन
ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, देन द न्यू एरिया इज हाउ मच टाइम्स द ओरिजिनल एरिया। तो बोल रहा है कि नया जो एरिया है, न्यू एरिया कितने टाइम्स है ओरिजिनल एरिया के। तो ओरिजिनल एरिया इसका ये था, तो ये बोल रहा है कि ये 10 कितने टाइम्स है, कितने टाइम्स के मतलब यहाँ x की वैल्यू आएगी 18 की। तो हम सिंपल सी चीज़ है, अगर 18 को हम 10 से भाग कर देते हैं तो क्या आता है, 2 से 9 बार और 2 से 5 बार। कितना टाइम्स है ये, 9/5। क्योंकि अगर मैं इस 10 में 9/5 से अगर मैं गुना करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18। तो कितने टाइम्स है ये, 9/5 टाइम्स है। सिंपल सी चीज़ है, 18/10 कितना होगा ये, 9/5। तो कितना गुना है ये इसका, कितने टाइम्स है, टाइम्स मतलब कितने गुना है इसका ये। तो 10 का 9/5 टाइम कितना होता है, 18। तो इसका जो आंसर है कितना आएगा, 9/5। यही इसका आंसर है। अभी रेक्टेंगल का क्वेश्चन नंबर 9, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 82 मीटर एंड इट्स एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर, व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। अभी जो रेक्टेंगल है उसका हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर 82 है एंड जो एरिया है वो कितना है इसका, 400। तो ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि लेंथ इंटू ब्रेथ, या फिर पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो पेरीमीटर क्या होता है इसका, 2 × L+B। तो ये जो पेरीमीटर वो किसके बराबर है, 82 के बराबर, 82 के बराबर। क्योंकि हमें पता है कि इसका पेरीमीटर क्या होगा, परिमाप क्या होगा, 2 × L+B, और पेरीमीटर दिया कितना है हमें, 82। तो यहाँ से जो L+B की जो वैल्यू आएगी, 2 से कितने टाइम कटेगा, 41 टाइम। तो L+B की वैल्यू क्या आई, 41। फिर बोल रहा है कि इसका जो एरिया है यानी कि L × B वो कितना दिया हुआ है हमें, 400। एरिया हमें 400 दिया हुआ है। तो अभी हमें इसका फैक्टर करना है। क्या करना है, फैक्टर, कि इसकी मल्टीप्लाई तो 400 आए और इसका जब हम एडिशन करें तो कितना आए, 41 आए। तो हम क्या करेंगे, 400 का फैक्टर करेंगे, यानी कि 2 से 200, अगेन 2 से ये 100 बार, 2 से ये 50 बार, 2 से 25 बार, और 5 से ये कितने टाइम होगा, 5 बार। तो अभी हमें इस प्रकार से करना है कि इसका जो एडिशन करें तो 41 आए और मल्टीप्लीकेशन कितना आए, 400 आए। तो सबसे पहले कर देते हैं हम, 5 × 5 कितना होता है, 25, और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अगर मैं इन चारों का अगर करता हूँ तो ये होता है 16 × 25, यानी कि 25 × 16। अगर मैं 25 और 16 को ऐड करता हूँ तो कितना आता है, 41, क्योंकि 25 और 10 35 और 6 41, और 25 और 16 की मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आना चाहिए, 400। तो इसका जो फैक्टर आएगा क्या आएगा, 25 और 16। तो हमें पता है जो बड़ा वाला होता है वो क्या होती है हमारी लेंथ, यानी कि लंबाई 25 होगी, और जो 16 है वो क्या होगी, ब्रेथ यानी कि चौड़ाई। तो यहाँ से हमें क्या पूछा था, व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी, 16। यही इसका आंसर होगा। हमेशा जो लंबाई होती है वो बड़ी होती है और जो ब्रेथ है वो छोटी होती है। तो 25 × 16, तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, 16। अगर वो लंबाई पूछता तो लंबाई हो जाती 25, अभी ब्रेथ पूछे तो ब्रेथ कितनी होगी, 16। यही इसका आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, रेक्टेंगल का जो है क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 4 मोर देन ट्वाइस द विड्थ, 5 ज़्यादा है उसके दोगुने से, जो उसकी क्या है, लंबाई। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक रेक्टेंगल है, अगर उसकी चौड़ाई में x मान लेता हूँ तो लंबाई कितनी है, उसके दुगने से 5 ज़्यादा है, 5 मोर देन ट्वाइस द विड्थ, यानी कि 2x + 5, यानी कि इसके दुगने से 5 ज़्यादा है लंबाई। बोल रहा है कि जो इसका एरिया है, यहाँ पे एरिया दिया हुआ है, एरिया कितना है, 75। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ है इसकी 2x + 5 इंटू ब्रेथ कितनी है इसकी, x = कितना हो जाएगा, 75। एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ ये ब्रेथ ये। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² - 5x, और ये बराबर को मैं इधर लेके जाऊंगा तो हो जाएगा -75 = 0।
अभी इसका जो मल्टीप्लीकेशन आएगा कितना आएगा, 75 इंटू 2 यानी कि 150। और अभी इसका जो मल्टीप्लीकेशन वो 150 आना चाहिए और इसका एडिशन 5 आना चाहिए। तो हम जो है 150 के फैक्टर करेंगे। तो 2 से जाएगा ये 75 टाइम, 3 से जाएगा 25 टाइम और 5 से जाएगा ये 5 टाइम। तो इसका जो फैक्टर है इस प्रकार से आना चाहिए कि जब हम इसे जोड़ करें तो कितना आना चाहिए हमारा, 5 आना चाहिए। ये इसका +5 होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है ना, +5 होगा -75। जब हम इसे जोड़ते हैं तो +5 आना चाहिए और जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 150 आना चाहिए। तो इसको इस प्रकार से कर लेते हैं हम, 5 इंटू 3 15, बचा क्या 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा 10, यानी कि ये 5 इंटू 2 इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 10 हो जाता है और 5 इंटू 3 क्या हो जाए 15। तो इसका जो फैक्टर आएगा क्या आएगा 15 और 10, जिसका फैक्टर है 15 और 10। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम 2x² प्लस 15x माइनस 10x माइनस के 75 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आया x कॉमन आया इन दोनों में, तो यहाँ से बचा 2x प्लस 15। यहाँ से माइनस का आया 5 कॉमन, तो यहाँ से आया 2x प्लस 15 इजिकल टू 0। तो हमारा जो फैक्टर आया x माइनस 5 आया, x माइनस 5 इजिकल टू 0। तो यहाँ से x इजिकल टू क्या आया 5, x इजिकल टू क्या आया 5। तो x इजिकल टू 5 आया तो हमें पता चल गया जो इसकी विड्थ है वो कितनी है 5। यहाँ पे जो इसकी विड्थ है चौड़ाई वो कितनी आ गई 5, और x की वैल्यू 5 जब मैं इसमें पुट करूँगा तो 5 दूनी 10 प्लस 5 ये हो गया 15। तो पता चलेगा कि लंबाई 15 है और जो चौड़ाई वो कितनी है 5। तो पेरीमीटर पूछा है इसने, तो पेरीमीटर क्या होता है इसका 2 इंटू एल प्लस बी। तो यहाँ से 2l हमारी 15 आई और जो ब्रेथ है चौड़ाई हमारी 5 आई, तो हो जाएगा 2 इंटू 15 और 5 हो गया 20। तो 2 गुना 20 कितना हो गया 40। यही हमारा आंसर होगा 40। क्या दिया हुआ है हमें, इसमें यूनिट नहीं दिया हुआ हमें, 40 ही का जो है आंसर होगा। ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। अगली क्लास में हम एरिया में ट्रायंगल को कवर करेंगे। अभी हमने स्क्वायर और रेक्टेंगल को कवर किया है, अभी जो है ट्रायंगल को कवर करेंगे।